अब बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीस है वासी। अनीस जब भी आएगा तो कुछ न कुछ खास चीज़ों को आप लोग को दिखलाता और बतलाता ही है। आज बात होगी स्वास्थ्य की, आज बात होगी पूरे बिहार की, आज पूरे हाजीपुर की भी बात होगी कि बात, क्योंकि हम बैठा हूँ हाजीपुर में और बम बम बोल रहा है काशी में, अक्सर बोलता हूँ हर वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप स्वागत कीजिए विमला कुमारी मैडम जी का। और विमला कुमारी मैडम यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में हैं और बहुत कुछ कर रही हैं और बहुत सारा अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चल रहा है। मैं सीधे मैडम से सबसे पहले तो आपको मैडम परिचय पूछना चाहूँगा कि मैडम मेरे दर्शकों को बताइए अपना परिचय क्या है। जी, सब लोग को नमस्कार। जो भी जुड़े हैं बम्बम जी को भी साथ साथ और आभार कि हमें इस विषय पे बताने के लिए कहना। मेरा नाम विमला कुमारी। मैं यहाँ जिला कार्यक्रम समन्वयक आयुष्मान भारत के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैडम एक चीज़ अभी राजा पाकर वगैरह बहुत जगह से लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक अजीबोगरीब कैंप लगा हुआ है और लोग बता रहे थे कुछ HFR के बारे में। तो मैं वो डिटेल पूछना चाहता हूँ, आखिर वो राजा पाकर में क्या आपने किया था? सर, ये जो बम जी चल रहा है हम लोग का, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत, चूँकि हम लोग का ये योजना जो शुरू हुआ तो हम लोग जिला क्रियान्वयन ऐसे दो तरह के योजनाओं को चलाते हैं। एक तो PMJAY जो कि सारे लोग जानते हैं, जिसके तहत 5 लाख की राशि मिलती है बेनिफिशियरी को, उनके पूरे परिवार को 1 साल में अपने ट्रीटमेंट वगैरह क्या उसमें स्वास्थ्य लाभ ले पाते हैं, जो हमारा सूचीबद्ध अस्पताल होता है। दूसरा है डिजिटलीकरण के लिए सरकार की दूसरी मुहिम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। उसके अंतर्गत हम लोग HFR करते हैं। अच्छा, जो अभी हमारा राजा पकड़ में हुआ है वो दवा विक्रेताओं के साथ कल हमारा राजा पकड़ में था और परसों से हम लोगों ने शुरू किया है। परसों विदुपुर प्रखंड में हम लोगों ने किया था। HFR जो है ABDM जो हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, उसके अंतर्गत डिजिटलीकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य की पूरी सेवाओं का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। तो HFR कोई भी स्वास्थ्य प्रदाता संस्थान बनवा सकता है और उन्हें बनाना है, ऐसा हमारे यहाँ से स्वास्थ्य विभाग से आदेशित है, जिसके तहत हम लोग अभी बनवा रहे हैं। मैडम दवा दुकानदारों में एक अजब सा दहशत आपने फैला दिया है। वो कौन सा दहशत आप लगा रही हैं कि लोग घबराए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं? हम लोग के पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। उन लोग को कोई दहशत नहीं है जी। वो दवा विक्रेताओं का जो क्वेश्चन है, जो कि संगठन के लोगों के साथ हम लोगों ने मीटिंग भी किया था सिविल सर्जन की अध्यक्षता में लास्ट वीक जी। उसको पेपर में भी दिया था। चूँकि नई तरह की रजिस्ट्री सिस्टम है, उनको लग रहा है कि अब हमें 2 जगह रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऑलरेडी वो लोग ड्रग लाइसेंस लेते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि ये जो HFR दवा विक्रेताओं का बन रहा है इसका पूरा स्टैंड जो करता है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। HFR स्टैंड करता है, उसका फुल फॉर्म होता है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। एक फैसिलिटी जिसको हम डिजिटली रजिस्टर्ड कर रहे हैं। DL तो उनका जो मिलता है उनको ये समझ में आ रहा है कि ये निबंधन जो है DL की ही तरह है और जिसको हमारा लेना होगा। वैसे कुछ नहीं, हम लोग जब डिजिटली उन्हीं लोग का कर रहे हैं जो DL ऑलरेडी लिए हुए रजिस्टर्ड है, निबंधित हैं ड्रग एसोसिएशन से, स्वास्थ्य विभाग के ड्रग विंग से जी, दवा बेचने के लिए प्राधिकृत हैं। उन लोगों को हम लोग डिजिटली दिखा रहे हैं, डिजिटली उनका एक यूनिक नंबर जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, इसके तहत उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। थोड़ा सा है चूँकि अभी। अच्छा मैडम, इसमें कुछ आयु वर्ग भी सीमित है क्या कि इतने से इतने लोग का? इसमें सवाल ये भी है कि किन किन का हो रहा है या फिर किन का होगा? इसके तहत हमने पहले भी बताया कि ये जो रजिस्ट्रेशन होगा किसी भी स्वास्थ्य संस्थान प्रदाता का होगा, यानी कि स्वास्थ्य संस्थान का होगा। फैसिलिटी है HFR जो जनरेट करते हैं हम लोग फैसिलिटी का करते हैं। इस फैसिलिटी के तहत सिर्फ फार्मेसी ही नहीं है, दवा विक्रेता ही नहीं है, दवा विक्रेताओं के लिए हम लोगों ने कैंप लगाया। क्योंकि दवा विक्रेता गांव में, पंचायत में, कहीं पे भी हो सकता है, गांव में भी होगा। तो इसके लिए हम लोग ने अभी प्रखंडवार कैंप लगाना शुरू किया है, क्योंकि सारे लोग यहाँ तक नहीं आने में सक्षम हो रहे थे। तो हम लोगों ने एक कैंप लगाया सो दैट कि ग्राउंड तक जाए और जो छोटी छोटी सी क्वेश्चन हैं वो भी आए अवेयरनेस के साथ। और दहशत वहाँ पे जाने से लोग क्लियर हो रहे हैं और करवा भी रहे हैं। कल भी हम लोगों ने 20 लोगों का करीबन किया है कैंप में राजा पाकर में। लेकिन इसके तहत हम लोग सिर्फ फार्मेसी नहीं कर रहे हैं, इसके तहत डिस्पेंसरी, क्लिनिक, OPD क्लिनिक, पॉली क्लिनिक, नर्सिंग होम,
पैथोलॉजी सेंटर, फिजियोथेरेपी सेंटर, कोई भी जहाँ पे हम स्वास्थ्य लाभ लेते हैं वो कोई भी सेंटर अपना HFR कर सकता है। मैडम एक सवाल है आपसे, जैसे कि आप इतना अच्छा चीज़ कर रही हैं, मुहिम कर रही हैं, कुछ लोगों में ऐसा दहशत है कि दवा हम लेते हैं और दवा में हमको सतुआ मिलता है। काफ़ी सारा वीडियो भी वायरल है ऐसा कि ये हम बीकोसुल का टैबलेट लिए और बीकोसुल का खाली वो था और अंदर में सतुआ था। तो क्या मैडम ये दवा की विश्वसनीयता पे भी क्या अंकुश लगेगा कि हाँ इस जगह से आप रजिस्टर्ड कराए हो तो यहाँ से दवा आपको सही से मिलेगी, या फिर हाँ जो आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है वो दवा जो आप लेने जा रहे हो वो ओरिजिनल मिल रहा है, क्या इसकी विश्वसनीयता रहेगी? जो भी प्राधिकृत है, मैंने पहले भी कहा कि जिनको प्राधिकृत किया गया है हम लोग उन्हीं का रजिस्ट्रेशन करते हैं। क्या बात है, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन HFR लेने के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उसमें पहला उनका है जो ड्रग लाइसेंस है, दूसरा उनका आधार कार्ड है, तीसरा उनका जो शॉप है उसका फोटो लेने हैं। फ्यूचर में सरकार कहाँ तक जाएगी, क्या स्कीम लाएगी, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकती, ये तो बड़े पदाधिकारी ही बताएंगे। अच्छा मैडम, लेकिन अभी है कि हम लोग जो लोग भी ड्रग लाइसेंस होल्डर हैं उनको डिजिटलीकरण कर देंगे, तो उनका HFR जब बन जाएगा तो उनका एक डिजिटली यूनिक नंबर मिल जाएगा उनको। अच्छा, अगर आप गए कहीं पे भी किसी शॉप में अभी आप जाते हैं और वहाँ पे आपको पूछते हैं कि क्या आपने हेल्थ फैसिलिटी के तहत रजिस्टर्ड कराया है और वो बोलते हैं कि हाँ मैंने कराया है, तो यस ये प्राधिकृत विक्रेता है, ये ऐसे ही आए और खोल दिए वाले विक्रेता नहीं है। क्या ऐसे भी दुकानदार है मैडम आप लोग की नज़र में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा रखा है और खुद दुकान चला रहे हैं? हम लोग अभी दवा विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अच्छा। हम लोग इससे संबंधित तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमारे ये इतना दहशत क्यों है मार्केट में कि कुछ होने जा रहा है, हम लोग का दुकानदारी बंद हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, दहशत नहीं है, कॉपरेशन मिल रहा है, दहशत कहीं नहीं है, दहशत का भाव नहीं है। एक बार को लोगों को लगा था कि डिजिटलीकरण क्यों, जी, लेकिन अब चूंकि आपको पता होगा कि ऑलरेडी हम लोग स्कैन शेयर कर रहे हैं, वो भी एक डिजिटल, हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का ही एक क्राइटेरिया है। वो भी जब शुरू हुआ था तो आपको याद होगा कि बहुत हुआ था कि हमारा ट्रीटमेंट में हमको समय लग रहा है, लेकिन आज बहुत लोग खुश हैं कि मैं आराम से लगा ले रहा हूँ नंबर अपना, मेरा टोकन जनरेट हो रहा है। तो इट्स अ पार्ट, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ABDM का ही बिल्डिंग ब्लॉक्स है, स्कैन शेयर भी है, ABDM का ही ब्लॉक्स है आपका जो हम लोग बनाते हैं आभा ID कार्ड। आभा ID कार्ड के बारे में आप अवेयर होंगे कि हर आदमी अपना एक इंडिविजुअल जो है अपना जनरेट कर सकता है और उसको एक लॉकर की तरह यूज कर सकता है। तो हम लोगों का मुहिम जो है इससे ही संबंधित है क्योंकि आप कहीं पे भी हेल्थ का बेनिफिट लेने जाएंगे तो आपके सारे जगह पे डिजिटली हो। सही बात। तो इसके तहत है लोग। मैडम एक आखिरी क्वेश्चन आपसे लूँगा, क्या जैसे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर वैशाली, तो आत्मनिर्भर, क्या इसमें कुछ रोजगार सृजन भी हो रहा है यूथ के लिए? क्या कुछ यूथ जुड़ सकते हैं आप लोगों से कि हाँ भाई इस अवेयरनेस से या इस प्रोग्राम से हम लोग जुड़े? रोजगार के व्यू से तो हम किसी को नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर है। यहाँ पे जो लोग भी आएंगे वो गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे और जो भी वैकेंसी होती है हमारे यहाँ गवर्नमेंट से पब्लिश होती है। अच्छा। तो आप उसे के थ्रू आ सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन है, अपना आवेदन दीजिए, जो भी है प्रोसेस को। जिला हमारे यहाँ जिला स्तर पे ऐसी कोई भी वैकेंसीज नहीं है। तो इस बात को भी जान लीजिए, अगर कोई आपको कहता है कि आपको हम नौकरी लगवा देंगे तो ऐसा भ्रम में मत रहिएगा। मैडम से साफ साफ मैंने ये क्वेश्चन पूछा इसलिए कि बहुत सारे लड़कों ने बोला था कि हॉस्पिटल में एगो नया दुकान खुल रही है, वो दुकान में आयुष्मान कार्ड बनाई है, वो में नौकरी और हो जाए। तो बात आपको पते की बता दूं, अभी बिमला मैडम जो कि यहाँ के पदेन पदाधिकारी हैं और उनसे मैंने साफ साफ पूछा है, आप युवाओं के लिए पूछा कि अगर आपको कोई बरगलाता है, झुठलाता है तो उनको किसी भी तरह का पैसे की देनदारी ना करें और स्वच्छ जो कहते हैं कि हाजीपुर हो, वैशाली हो, दवा स्वच्छ मिले, अच्छी सुविधाएं हो, आयुष्मान कार्ड उन लोगों का बने जो डिजर्व करते हैं। और मैडम मैं तो चाहूँगा कि इसी के साथ हम लोग इसको विराम दें। तो आप लोग को मैं कहूँगा जरा इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वहाँ तक पहुँचे, उन युवाओं के पास पहुँचे जो कहते हैं कि नौकरी यहाँ लग जाती है। यहाँ नौकरी पढ़ने से ही आती है, पढ़ाई तो करना पड़ेगा
ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा और परीक्षा भी देना पड़ेगा, इसलिए कलम और कागज से दोस्ती कीजिए। और देखता हूं कि बम बम बोल रहा है काशी अगली कड़ी में आपको क्या दिखाता और क्या सुनाता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। और